सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो केंद्रीय बजट पेश कर चुके हैं और इस केंद्रीय बजट में जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष राहत पैकेज मान सकते हैं या सरकारी कर्मचारियों को एक राहत भरी खबर है कि काफ़ी इसमें बदलाव किया गया, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव किया गया है। मतलब सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी जो है राहत पहुँचाने की कोशिश किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो आपको हम इस वीडियो में बताएँगे कि सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या बेनिफिट्स इस केंद्रीय बजट से मिलने वाला है, उसके इनकम टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन किया गया है, म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट टैक्स लगाया गया है, उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितना छूट मिलेगा। इन सारी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में बताएँगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये बजट में जो आपके लिए जो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इतना सारा बेनिफिट्स दिया गया है, इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है प्रेजेंटेड हर 7th स्टेट बजट ऑन जुलाई 23, यानी कि जुलाई 2023 को जो है 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी है 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किए हैं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और जो है ये नया सरकार गठन के बाद ये पहला बजट पेश हुआ है। सरकार पिछले जो फरवरी मार्च में जो खत्म हुआ था, मोदी 2.0 का जो टर्म खत्म हुआ था, उसमें आंशिक बजट पेश किया गया था। अभी ये पूर्ण बजट लेके आई है। इसमें जो है सबसे पहला बेनिफिट है सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड टैक्स पेयर्स। इसमें क्या क्या हाईलाइट्स है? सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन में उसको छूट दिया गया है। कितना छूट दिया गया है? यानी कि एम्प्लॉय वाज हाइक्ड बाय 50% टू 50%, मतलब बढ़ोतरी किया गया है। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50% की बढ़ोतरी किया गया, यानी कि पहले 50,000 मिलता था, अभी ये 75,000 मिलेगा। ठीक है, और ये इसका करने का मुख्य रीजन है, सरकार का मुख्य तर्क था कि सैलरी एम्प्लॉई को कुछ उनके पॉकेट पे कम असर पड़े इनकम टैक्स का, इसलिए डिडक्शन बढ़ाया गया है। उसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पहले वाला जो टैक्स स्लैब था उसमें भी काफ़ी चेंजिंग किया गया है। और टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंजिंग किया गया है उसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी आपको पता है कि टैक्स स्लैब 2 प्रकार के होते हैं, एक पुराना टैक्स रेजिम, एक नया टैक्स रेजिम। ये जो बदलाव किया गया है वो नया टैक्स रेजिम बदलाव किया गया है, पुराने में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, और अगर नए टैक्स स्लैब से अगर इनकम टैक्स फाइल करते हैं नेक्स्ट ईयर में आप, यानी कि क्योंकि ये बजट 2024-25 का था, तो इस बजट का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन होगा इसी साल से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अभी जो नया जो ये प्रपोजल रखा गया, इसमें 17,500 तक कैलकुलेशन में आया है कि सरकारी कर्मचारियों को टैक्स में छूट मिलेगा। ठीक है, इतना तक छूट मिल सकता है, इतना तक रुपए में राहत मिल सकती है। उसके अलावा सबसे बड़ा एक खबर है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन, जैसे एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, यानी कि जो 2004 के बाद भर्ती हुए उनका एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉई का, यानी कि जो कर्मचारी है उसका, पहले होता था बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि बेसिक पे और डीए का 10% होता था। यानी कि बेसिक पे अगर आपका 4,000 है और डीए आपका 2,000 है तो 4 दू 6,000 हो गया, 6,000 का 10% जितना होगा उतना आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता था। और सेम अमाउंट ना डाल के गवर्नमेंट आपके बेसिक पे और डीए का 14% कंट्रीब्यूट करता था। टोटल मिला के जो है 24% जमा होता था आपके एनपीएस खाते में। लेकिन अब सरकार ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया है, यानी कि सरकार अपना कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाया, वो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया। यानी कि पहले आपका 10% करता था, अभी आपका 14% काटा जाएगा। यानी कि अभी आपका 14% रहेगा और सरकार का भी 14%, कुल मिला के 28% आपका जो है एनपीएस में पैसा जमा होगा। तो ये हो गई सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कर्मचारियों का जो है रिटायरमेंट का सेविंग इंकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि रिटायरमेंट के समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, इसलिए सरकार ने इसको बढ़ाया है, यानी कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन में इसको बढ़ा दिया है। अब न्यू टैक्स रेजिम जो है, ये न्यू टैक्स रेजिम आप जो देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है? इसमें पहला रखा गया 0 से 3 लाख रुपए के आय पर, अगर आपका 3 लाख तक किया है तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, पुराना टैक्स का कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे। फिर है 3 लाख से 7 लाख के आय पर 5% का टैक्स लगेगा। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ सरकार का, 7 लाख से 10 लाख की आय पे 10% का टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% का टैक्स लगेगा। अब बोलेंगे कि सर जो है फिर अंतर क्या हुआ? आपको हम अगले स्लाइड में नया टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब दोनों में डिफरेंशिएट करके बताएंगे कहाँ पे क्या अंतर किया गया है और किस प्रकार आपका रुपया बचने वाला है। तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसा कि यहाँ पे आप
देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं करेंट स्लैब है, ये करेंट स्लैब है अप टू 2.5 लाख रुपए। करेंट स्लैब जो है अभी पहले जो था न्यू टैक्स रेजिम के तहत जो करेंट स्लैब था, मतलब अभी जो हम लोग फाइल किए हैं 24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो हम इनकम टैक्स फाइल किए उसमें 2.5 लाख तक का। अब जो नया प्रपोजल हो गया वो आपको 3 लाख तक का छूट मिलेगा, यानी कि 50,000 इसमें बढ़ गया है। पहले जो था 2.5 लाख से 3 लाख का था, अभी हो गया 3 लाख से 7 लाख। पहले 2.5 लाख से 3 लाख पे नील था, लेकिन अभी 3 लाख से 7 लाख पे 5% का टैक्स हो गया यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर 3 लाख से 5 लाख पे 5% है, लेकिन अभी जो नया आपको लगेगा वो 7 लाख से 10 लाख तक 10% लगेगा। पहले था 5 लाख से 6 लाख पे 5%, मतलब 5 से 6 लाख पे 5% था, लेकिन अब लगेगा 10 लाख से 12 लाख पे 15%। यानी कि अगर यहाँ पहले तो 6 लाख तक 5% था, लेकिन सरकार ने कर दिया भैया अब 7 लाख से ज्यादा होगा, 7 लाख 1 रुपया भी आपका हो जाएगा तो आप 10% टैक्स के रेजिम में आएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें 1 लाख की बढ़ोतरी किया गया। अब 6 लाख से 7.5 लाख तक आपका अगर पेमेंट होता था तो वो 10% के टैक्स स्लैब में आता था। अभी हो गया है कि अभी आपका देखिए, अभी आपका 7 लाख से 10 लाख में आएगा तभी 10% आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 50,000 कम हो गया। यहाँ पे देखिए नया में है अभी 12 लाख से 15 लाख में 20%, इस प्रकार से। तो ये आपका स्लाइड पूरा देख सकते हैं। पहले था 15 लाख से अबव 30%, अभी भी वही है 15 लाख से अबव 30%। पहले था 12,50,000 से 15 लाख तक 20% था, अभी है 12 लाख से 15 लाख, मतलब 50,000 इसमें कम हो गया। अभी जो प्रपोजल आया है इसमें है 12 लाख से 12,50,000 पे 20% था, और यहाँ पे जो है 20% दूसरा चला गया। ठीक है, तो ये बदलाव आप स्क्रीन पे जैसा पे देख रहे हैं, ये चेंजिंग किया गया। अब जो है आपको पता होगा कि जो ही अनाउंसमेंट होता है, बहुत सारे अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट को बता देगा आपको टैक्स में कितना बचत होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपको मैं पहले बता दिया हूँ। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपए तक का कर लाभ मिलेगा। अगर आप इस अभी नया जो सरकार का प्रपोजल है इसके तहत आपका जो टैक्स कटेगा इसमें 17,500 रुपए आपका टैक्स बचेगा। और जो वेतनभोगी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बता दें, सिर्फ सरकारी कर्मचारी यानी कि जो वेतनभोगी है, सैलर्ड एम्प्लॉई है, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सैलर्ड एम्प्लॉई हो यानी कि जिसका पे स्लिप बनता है सैलर्ड के नाम पे, जो उनका खाते में रुपया क्रेडिट होता है, उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 रुपए, उनको अब बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया गया। तो यहाँ भी 25,000 आपको राहत भरी खबर है। इसके अलावा एक और है कि फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में जो पेंशनर का जो होता था 15,000 उसको अब 25,000 कर दिया है। ठीक है, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 15,000 से 25,000 कर दिया सरकार ने। तो ये बहुत ही सरकार का एक अच्छा है, कम से कम कुछ नहीं तो पहले से तो बेटर हुआ है। आप नई टैक्स रेजिम से टैक्स फाइल करेंगे तो बहुत सारे आपको ये सुविधा मिलने वाला है। अभी दूसरी एक नया है एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ये है एनपीएस जो नए कर्मचारी है 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं, मतलब 1 जनवरी 2004 से जो इनरोलमेंट हुए हैं उनके लिए है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ा दिया गया है, अब 10 से 14% कर दिया गया है। यानी कि आपका भी 14% कटेगा और सरकार भी उसमें 14% पहले से जमा कर रही थी वैसे ही वह जमा करेगा, यानी कि कुल मिला के 28% आपका जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा। जो अच्छा खासा न्यूज है कि आपका जो है रिटायरमेंट का सेविंग बच जाएगा। फिलहाल जो है पीपीएफ अकाउंट पे, जीपीएफ अकाउंट का जो इंटरेस्ट सेविंग रेट है उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया, ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। अब चलते हैं भैया म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के सरकारी हर एक प्रकार के सरकारी कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी प्रकार का हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उस पर सरकार ने पूरा कैंची चला दिया है। ठीक है, अब आपका पहले जो लगता था आपका म्यूचुअल फंड पे, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे 15% टैक्स लगता था, अब आपको लगेगा 20% टैक्स। अगर 12 मंथ तक आप उसको होल्ड करते हैं तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर होल्डिंग चेंज करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले 10% का एलटीसीजी लगता था, अब लगेगा 12.5% का। एलटीसीजी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर 1 साल अगर इन्वेस्ट करते हैं आप, 1 साल में अपना पैसा निकाल लेते हैं तो पहले लगता था 15% टैक्स म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में। ठीक है, लेकिन अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं, यानी कि 12 मंथ तक अगर पैसा निकाल लेते हैं इन्वेस्ट करके, तो आपको 20% टैक्स लगेगा, यानी कि इसमें 5% बढ़ गया। और इसी में लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है पहले लगता था टैक्स 10%, अब लगेगा 12.5%। ठीक है, अब ये बोलिएगा कि सर ये किस पे टैक्स लगेगा? ये जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसका 1 साल बाद, 1 साल में उसका वैल्यू बन रहा है 1.5 लाख रुपया,
आपको 50,000 रुपया बेनिफिट हुआ, उसी 50,000 पे आपका 15% अभी टैक्स लगता था, अब लगेगा वो 20%, ठीक है। अगर वही अब 2 साल में आपको 1 लाख का 2 लाख मिल रहा है, तो आपको 1 लाख पे टैक्स लगेगा, वो लगेगा 12.5%, ठीक है। तो ये सारे बदलाव है। इसके अलावा डेबिट एंड नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, उसका भी स्लैब रेट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। बॉन्ड्स के स्लैब रेट में जो है 20% है अभी भी स्लैब रेट जो है। बॉन्ड्स का स्लैब रेट बढ़ा दिया, 20% कर दिया, और बाकी जो है होल्डिंग में कोई नहीं है, और 10% सारे सब में इंक्रीज कर दिया है, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं। गोल्ड में बढ़ाया गया, इक्विटी में बढ़ाया गया, गोल्ड फंड में बढ़ाया गया है, सब में स्लैब रेट बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपके पॉकेट में जो है ना, सरकार बोल रही है कि आप जो बेनिफिट लें तो हमें भी बेनिफिट लेना है। इसके अलावा बहुत सारे डिविडेंड में है, फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट पे भी टैक्स लग गया है, जो आपका बेनिफिट है उस पे। घर खरीद रहे हैं उस पे है, पेट्रोल पे है, मिल्क है, मतलब विभिन्न प्रकार के स्कूटर परचेज कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हैं, सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, बार्बर शॉप में आप बाल कटा रहे हैं, ये सारे पे भी टैक्स को जो है अभी रिवाइज्ड किया गया है। तो मोटा-मोटी ये आपको समझ में आ गया होगा सरकारी कर्मचारियों के लिए। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।